वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब। मेरा नाम जाद है यार। भाई यूनुस ने लाइव टीवी पर आकर मोदी जी से रोकर मांग ली माफी। ना यार, पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दोहरे। क्या बोल रहे हो यार, यूनुस ने माफी मांगी है। अब 2 महीनों से बड़ा उछल रहा था ये भाई छछुंदर को अब भी आया है कि भाई साहब मेरी फट के हाथ में आ गई है, भागो इंडिया की तरह। उधर से अरकान आर्मी इसकी मार रही है। देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं भाई साहब। इसकी काफी ज्यादा शिपों पे भी कब्जा किया है। बिल्कुल तो वॉच करते आखिर ये छछुंदर उछला कैसे है। तो कौन करते स्टार्ट। भारत बांग्लादेश रिश्तों पर मोहम्मद यूनुस का बयान सामने आया है। भारत से बिगड़ते रिश्तों पर मोहम्मद यूनुस ने जुबान खोली। भारत के साथ तल्ख रिश्ते तकलीफ देते हैं। बांग्लादेश भारत संबंध मजबूत होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद यूनुस की जबान भी बदली और यूनुस का रवैया भी बदला। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिनकी हर संभव कोशिश भारत के साथ संबंधों में आग में घी डालने की रही है। कि बांग्लादेश के अंदर इस चीज को महसूस किया जा रहा है कि हमें पिछवाड़े में डंडा जो जा रहा है, एहसास दिलवाया जा रहा है कि तुम इंडिया के बगैर कुछ नहीं हो। ये एक तासुर वहां पे पैदा किया गया है। ये कुछ अरसे में इंडिया के बगैर तो कुछ भी नहीं छछुंदर। ठीक है ना जी, ये तासुर पैदा किया गया। उनका ये इतना नहीं है कि इंडिया इंडिया को परेशान करके क्या हम चावल बंद कर देंगे, हम चावल बंद कर देंगे, हम इनका तेल बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे। हम कर नहीं रहे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इशू क्या है। यही बांग्लादेशियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बांग्लादेशी कुछ बोलेंगे, जब भारत से जमाबंद हो रही है, देखो ये दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, तो उससे क्या होता है कि जब आपने एक भूखी नंगी जाहिल कौम को यह बता दिया कि बाहर का दुश्मन है, तो वो यूनाइट हो जाती है। और सबके सब यही चाहता है यूनुस कि मेरे पीछे खड़े रहें। तो फिर उस पर इंडियन मीडिया फिर उछलेगा। हाँ, तो चले मवाद में। नंबर दूसरी चीज ये कि वहां जो सूरत हाल है ना, इस वक्त बड़ी फ्लूइड है। वहाँ भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये यूनुस की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। हाँ जी। और इधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। क्या है पाकिस्तान? तो बहुत वो कहते हैं कि शायद इट मे नॉट टेक ऑफ बिकॉज ऑफ सस्पिशंस कि आप क्या लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करेंगे। वो भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। जय हिंद दोस्तों आप सबको पता ही है कि जो मोहम्मद यूनुस को लाया गया बांग्लादेश में, ये सब अमेरिकन डीप स्टेट और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की करामात थी। और जैसे ही ट्रंप आए और मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथी का जो सूर है वो बदल कह रहे हैं कि हम भारत के साथ दुश्मनी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। भारत के साथ जो रिश्ते खराब हो रहे हैं उसको देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि जैसे हमारा नक्शा है वैसा बना रहे। तो भाई ये बांग्लादेश के मैप जिसमें भारत के कई राज्य शामिल थे, ये जारी कौन कर रहा था? आपके ही तो एडवाइजर थे। ऐसा वो क्यों कर रहे थे? फिर इसके बाद भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान कौन दे रहा था? आप ही तो दे रहे थे। ये सब दोस्तों जो मोहम्मद यूनुस के सुर बदले हैं, ऐसा इसलिए बदला है कि अब बाइडेन चले गए हैं, सपोर्ट खत्म हो गया है। अब ट्रंप के निशाने पे है सीधा यूनुस। ट्रंप कहेगा आप चुनाव कराओ और चुनाव होते ही यूनुस का पत्ता साफ। भागने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं बचेगी। बांग्लादेश में इनको वहां के लोग नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका इनको एंट्री नहीं देगा, यूरोप इनको एंट्री नहीं देगा। तो काफी फंसे हुए हैं यूनुस। इसलिए जो है अब बाप बाप करके भारत को कह रहे हैं कि हम तो रिश्ते खराब करना ही नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं जैसे चल रहा था मामला वैसे चले। बस हम बांग्लादेश के अंदर एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, अपने लोगों को जगाना चाहते थे। हमें भारत से कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये क्या बात है यार, आप भारत के चीजें जला रहे हो, भारत के झंडे का अपमान कर रहे हो, भारत से दिक्कत नहीं थी आपको? तो बात आई है ना अब सामने कि बांग्लादेश के अंदर इस चीज को महसूस किया जा रहा है कि हमें एहसास दिलवाया जा रहा है कि तुम इंडिया के बगैर कुछ नहीं हो। ये एक तासुर वहां पे पैदा किया गया है। ये कुछ अरसे में पैदा किया गया। देखो आज खुद सामने आया है। ठीक है ना जी, ये तासुर पैदा किया गया। अब 54 ईयर्स हो गए। मुझे याद है कि जब आई थिंक 50 साल हुए बांग्लादेश के, तो नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहां पे और शेख हसीना वाजिद के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हमने आपको आजादी लेके दी। देखिए बात सीधी सी है। बात सीधी सी ये है कि जितना भी रजीम या जो इस वक्त ऑपरेटर्स मौजूद है बांग्लादेश के अंदर, ये सारे का सारा जो ऑपरेटर्स है, ये ऑब्वियसली इंडिया के हवाले से जो इस वक्त सोच लेके बैठा हुआ है, वो एक डिफरेंट सोच है। बांग्लादेश एक बड़ा मुल्क है,
मालदीव्स को मैनेज कर लिया, श्रीलंका को मैनेज कर लिया, बांग्लादेश को कैसे मैनेज करेंगे? सवाल ये है। और दूसरी एक और बात भी है, कैसे करेंगे ये सारा कुछ? इतना आसान काम नहीं होता। भारत के आगे वहां पे जो लोग बैठे हैं, उन लोगों ने इंडिया आउट कैंपेन चलाई थी। फट के हाथ में अब सवाल ये है कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, ये तो पेरिस में थे, इनको तो सारी स्टोरी का उस वक्त जारी बात है, ही मे नॉट बी नोइंग एवरीथिंग। इनको जो बताया गया उस हिसाब से वो चीजें चल रही हैं। लेकिन ये चीज जरूर है कि बांग्लादेश की वंस अगेन कि भाई बांग्लादेश ऐसी एक कंट्री बनती जा रही है जो लातों के भूखे बातों से मानने पर नहीं आ रहे हैं। भाई जो मुल्क आपकी मदद करता है आप उसको यहाँ के दिखाते हैं। आप अपने मुल्क को स्टेबल करो, आप अपने लोगों पर तवज्जो दो। आप जंग की तैयारियों में जुटे पड़े और मोहम्मद यूनुस मतलब कि करना क्या चाह रहे हैं? मतलब ही इज रियली प्रूविंग के भाई दोस्त मिले हजार लेकिन दुश्मन ना ऐसा मिले चिनार। क्या ऐसे ही है कि मोहम्मद यूनुस जो भी कर ले, मतलब उनकी एक घटिया हरकतें हमें देखने को मिल रही हैं और पाकिस्तान भी हेल्प कर रहा है, इंडिया भी हेल्प कर रहा है, लेकिन ये घुसते हुए कहाँ दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर यूनुस ये फैसले नहीं कर रहा, ये कोई और फैसले कर रहे हैं इनके मुल्क के। ठीक है, जब यंगस्टर जो अनमेच्योर होते हैं ना, जब वो इनकलाब लेके आते हैं ना, तो इस तरह के ही मामला हुआ करते हैं मुल्कों में। डॉक्टर यूनुस को सोच लेना चाहिए कि आप चंद दिनों के मेहमान हैं। पहली बात, आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। और भाई अब देखो ना, मोदी जी ने कैसा सिंसियर किया है। भाई साहब लाइव आके कहता ही कि भाई साहब भारत के साथ जो मेरे गंदे रिश्ते हैं वो मुझे तकलीफ देते, तकलीफ नहीं देते। पीछे से अरकान आर्मी तेरी मार रही है और भाई तू किसी से मदद ही नहीं मांग सकता कि भाई साहब मेरी मदद करो। अगर ये चीज तकलीफ नहीं देते तो और क्या देते? तभी तो आज रोता हुआ भारत के पास आ गया कि भाई साहब हमारे से रिलेशन अच्छे कर लो। देखो कैसा लाइफ आया और माफी मांग रहा है मोदी जी। पहला बयान आ गया उसका ऑफिशियल। हाँ कि मैं ये चीजें हो रही हैं मेरे दिल को तकलीफ देती हैं और ताल्लुकात मोदी जी बेहतरीन करो हमारे साथ। भाई तकलीफ क्यों दे रही है? अब पीछे पहले से तू खुद ही काम गंदे की है, गांठ की है उधर। अब बोलता है कि मोदी जी मेरा दिल हमें बचाओ, हमारा दिल दुखता है। क्यों बोल रहा है? अरकान आर्मी की मार रही है और कितनी शिपों पे कब्जा भी उन्होंने कर लिया। वही ना, तो भाई साहब भारत की उनको सपोर्ट है तो वो तेरी है, तुम लोगों की मार है ना। अगर तुम लोगों को भारत सपोर्ट करता तो भाई अरकान आर्मी 1 इंच भी तुमसे ना ले सकता। आज अरकान आर्मी तुम्हारी ऐसी मार रही है कि भाई साहब भारत आराम से बैठकर टांग पर टांग रख के देख रहा था, लेकिन आज उसका यूनुस खुद आके सामने कहता है कि भाई साहब मुझे तो तकलीफ दे रहे हैं। बिल्कुल, अरकान आर्मी के सामने भी ये चूहे बने हुए हैं, कितने उधर से भाग निकले। तो भाई भारत की जिसको सपोर्ट हो वो शेर होता है। बिल्कुल। तो आज तू माफी मांग रहा है, तू है चूहा, तू है ही ऐसा। तू आजादी इंडिया ने दिलाई है तुझे, सारी दुनिया के सामने आजादी दिलाने वाला तुझे इंडिया। तो इंडिया कोई आंखें दिखाई है? भाई दादे को आंखें दिखाते हो, दादा तो फिर दादा होता है यार। आज तू माफिया मांग रहा है, मोदी जी तो माफ नहीं करते भाई। तो जो बंदा गलती करता है ना उसे कभी इंडिया माफ नहीं करता। पहले वार्निंग देता है कि संभल जाओ। अगर उसके दिमाग में अच्छी सोच हो तो वो संभल जाता है, दिमाग खराब हो तो वो नहीं संभलता। हम पाकिस्तानियों की तरह, हाँ, हमारा भी बेड़ा गर्क हुआ है, इसी वजह से हुआ है ना हमारा भी बेड़ा। बिल्कुल बेड़ा गर्क। और भाई आज जब यूनुस बोल रहा होगा, सोचो बांग्लादेशियों के तो कलेजों पे छुरियां चल गई होंगी। ये क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। भाई बांग्लादेश में इस टाइम हर चीज महंगी होगी वजह भारत ने सब कुछ बंद किया हुआ है। हमारी बर्बादी का तख्ता उल्टा है। देखो हमने खुद तजारत बंद की है इंडिया से, हमने खुद बंद कर दी। हमारा हाल देख लो किधर है। इंडिया से चीजें आती थी सस्ता था, क्या आज बांग्लादेश में भी वही चीजें तो यूनुस गिर पड़ा है मोदी जी के कदमों में। क्या भाई, तो यार आपके क्या थॉट है? तुम करते तो